नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। जबलपुर के खमरिया क्षेत्र में एक कॉलेज प्रोफेसर पर छात्रा को अश्लील व्हाट्सएप संदेश भेजने का आरोप लगा है। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अब्दुल करीम खान, 53 वर्ष, ने कथित तौर पर छात्रा को 2 महीने से परेशान किया। छात्रा ने पुलिस को सबूत के तौर पर व्हाट्सएप संदेशों के स्क्रीनशॉट सौंपे, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 और 78 के तहत मामला दर्ज हुआ। इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। परिषद ने प्रोफेसर की तत्काल बर्खास्तगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। छात्र संगठन का आरोप है कि प्रोफेसर पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इससे पहले ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया था, जिसमें प्रोफेसर पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे थे। इस तरह की घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में हुई है। कोर्ट ने 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है और अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है। यह मामला तब उठा जब जीतू पटवारी ने बसपा उम्मीदवार देवाशीष पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से सांठगांठ का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी अशोक गुप्ता ने भिंड जिले के उमरी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में पटवारी को आरोपी बनाया गया और अब कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जमानती वारंट जारी किया है। आगामी सुनवाई में उनके उपस्थित रहने की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के फार्मेसी विभाग की शोधार्थी डॉक्टर साक्षी सोनी ने ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में लक्षित दवा वितरण तकनीक विकसित कर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। उनके शोध लिपोसोम कंपोजिशन एंड मेथड फॉर टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी को हाल ही में भारतीय पेटेंट प्राप्त हुआ है। इस तकनीक के तहत डॉक्सोरूबिसिन नामक एंटी कैंसर दवा को पिगाइलेटेड लिपोसोम में समाहित कर उसे कैंसर कोशिकाओं तक सीधे पहुंचाया जाता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाएं प्रभावित नहीं होती और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जैसे बाल झड़ना, उल्टी और कमजोरी कम हो जाते हैं। यह प्रणाली इन विट्रो और इन वाइवो परीक्षणों में प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है, जो ट्यूमर साइट पर लंबे समय तक बनी रहती है और बार बार दवा देने की जरूरत को कम करती है। इस नवाचार से कैंसर का इलाज अधिक किफायती और सुलभ बन सकता है। इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर साक्षी को विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 40वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने मार्गदर्शकों, कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता और अपने परिवार को दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर द्वारा की गई सर्जरी के बाद 7 मरीजों की मौत के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही से 7 लोगों की जान गई और यह दर्शाता है कि प्रदेश में फर्जी डिग्रियों का गोरख धंधा जारी है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी डॉक्टर के संपर्कों की जांच की मांग की है। वहीं डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने के लिए बयान देती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पूरे प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि छिपे मामलों पर तुरंत एक्शन लेने की नीति ही उनकी कार्यशैली की पहचान है। एम्स भोपाल ने एक बार फिर चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के मार्गदर्शन में यह सर्जरी 3 वर्षीय बालिका पर की गई, जिसकी गर्दन से एक अधूरे रूप से विकसित परजीवी जुड़वां भ्रूण जुड़ा हुआ था। यह दुर्लभ स्थिति पैरासिटिक ट्विन कहलाती है, जिसमें एक भ्रूण का विकास अधूरा रह जाता है और वह दूसरे जुड़वां पर निर्भर होकर उससे जुड़ा रहता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर की इस बालिका की MRI और CT स्कैन जांच में पता चला कि अधूरे भ्रूण की संरचनाएं ब्रेन स्टेम से जुड़ी थी। एम्स के न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित राज के नेतृत्व में 3 अप्रैल 2025 को यह जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ऑपरेशन में डॉक्टर जितेंद्र शाक्य, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर सुनैना, डॉक्टर रिया, डॉक्टर रुचि समेत कई विशेषज्ञ शामिल रहे। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि यह सफलता एम्स भोपाल की विशेषज्ञ टीम, आपसी समन्वय और आधुनिक संरचना का परिणाम है। उन्होंने पूरी टीम को इस असाधारण उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि एम्स भोपाल मध्य भारत में विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। Subscribe the Bahujan News and like this video.